प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। बच्चों आज का हमारा वीडियो है दैट इज मैथ्स क्लास 7 एनसीईआरटी और टॉपिक क्या है हमारा इंटीजर 1.3 है ना। 1.2 में हमने क्या किया था, मल्टीप्लीकेशन है ना। 1.1 में एडिशन सब्सट्रैक्शन था। तो अब मल्टीप्लीकेशन में क्या था बच्चों, उसके अंदर मैंने उसका प्रॉपर्टीज का एक अलग से वीडियो डाला था जिसमें क्लोजर प्रॉपर्टी था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी था, कम से कम 5-6 प्रॉपर्टीज जो मल्टीप्लीकेशन वाले में थे और ऐसे ही एडिशन वाले में भी 5-6 प्रॉपर्टीज थे। लेकिन जो इंटीजर 1.3 एक्सरसाइज है, 1.3 में क्या है, उसके अंदर कोई भी प्रॉपर्टी लागू नहीं होता है ना। चाहे वो क्लोजर प्रॉपर्टी हो, चाहे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो, चाहे एडिटिव इनवर्स हो, एडिटिव आइडेंटिटी हो, कोई भी रूल इसके अंदर लागू नहीं होता है। इसलिए इंटीजर 1.3 को हम डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज करते करते ही हम सीखने की कोशिश करेंगे ना। नो प्रॉपर्टी एप्लीकेबल टू डिवीजन रूल। सो हमने मल्टीप्लीकेशन पढ़ लिया, सब्सट्रैक्शन पढ़ लिया और क्या पढ़ लिया हमने, एडिशन है ना। 3 पढ़ लिया हमने। अब आया हमारा ये लास्ट जो मेन एक्सरसाइज है वो 1.3 का। अभी मैंने एनसीईआरटी लिया है, क्यों? क्योंकि मैथ्स का एनसीईआरटी में क्वेश्चंस ज्यादा हैं और थोड़ा एडवांस है। फिर भी आपको कुछ डीपीएस की बुक में कोई भी प्रॉब्लम आएगा देन आई एम देयर टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। और हो सकता है मैं 5-10 मिनट के लिए क्वेश्चन लाऊं और हिंट में आपको समझा दूं कि क्या है एग्जैक्टली है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन रूल एक्सरसाइज 1.3। क्वेश्चन नंबर 1, इवेलुएट द फॉलोइंग। 1 है -30/10, -30 डिवाइडेड बाई 10। बच्चों ये है हमारा फर्स्ट का फर्स्ट। इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखने का तरीका है, -30 है तो -30 कर लिया, अपॉन में 10 है तो नीचे कर दिया, 0 0 कट गया, आंसर हमारा क्या जाएगा, -3। ये हमारा आंसर हो गया, एकदम इजी है। दूसरा देख लेते हैं क्या है, 50/-5। 50 ये हो गया भाग्या -5, यही है बिल्कुल। देखो अब कैसे लिखेंगे इसको, 50 ऊपर लिखेंगे अपॉन -5, 5 10 जा 50 क्या हो जाएगा, -10। ऊपर नीचे कोई भी हो, देखो इधर प्लस है, अगर कुछ नहीं लिखा है तो प्लस माइनस होगा और साइन किसका लग जाएगा, माइनस का। यहाँ क्या था, माइनस प्लस माइनस होगा, साइन किसका लग गया हमारा, माइनस का, है ना। सो बहुत ही इजी है बच्चों, कुछ भी नहीं करना। अगला मैं कर दे रहा हूं आपका, -36/-9, -36 भागिया -9। कैसे लिखेंगे इसको, -36 लिख लिया अपॉन -9 लिख लिया, है ना। अब क्या होगा, माइनस से माइनस प्लस, माइनस क्या होता है, प्लस, कैंसिल हो जाएगा। 3 3 जा 9, 3 1 जा 2, 3 2 जा 6 है ना, तो 3 4 जा 12, यानी क्या आ जाएगा 4। हमारा आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 9 4 जा 36 है ना। तो जहां अगर दोनों में माइनस है तो हमको क्या करना है, उसमें माइनस से कैंसिल हो जाएगा, है ना। ये सब भी प्रिंसिपल ही है जो मैं सिखा रहा हूं, दैट इज अगर आपको एक बार समझ में आ गया तो इंटीजर के कम से कम 7 से 8 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा और वो आराम से आप कर पाओगे और 100% मार्क्स इसमें स्कोर कर पाओगे, है ना। चलो अगला देख लेते हैं, लेट अस सी द नेक्स्ट। नेक्स्ट वन इज -49/49। ये कौन सा है, एनसीईआरटी का डी। -49, अभी मैं डायरेक्ट लिखता हूं अपॉन 49। बच्चों कुछ भी नहीं है, इसमें क्या आ जाएगा, प्लस माइनस का साइन आएगा और 49 1 से कट जाएगा ना, तो -1। नो टेक्निकलिटी। चलिए अगला देख लेता हूं मैं, 13 की है, 13 डिवाइडेड बाई, ब्रैकेट में है ये -2, एक ब्रैकेट में +1, एक ब्रैकेट में, डन है। अब पहले इसको ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा,
13 डिवाइडेड बाई प्लस माइनस माइनस, है ना, और 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 1। ये हमारा क्या हो गया, ऐसे कर दिया। अब इसको कैसे लिखेंगे, 13 अपॉन -1, है ना, प्लस माइनस माइनस की साइन आ जाएगी और 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 13, है ना बच्चों। ये हमारा आंसर हो गया। ई हो गया ऐसे ही। एफ है 0/12, तो 0 में किसी से भी डिवाइड करेंगे क्या आएगा 0 आएगा, है ना, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ई हो गया, एफ हो गया, ये है 0/-12, अब इसको लिखेंगे 0/-12, ये क्या आ जाएगा 0। डन है, आगे बढ़ जाए। बहुत इजी है बच्चों। असल में ये क्या है ना, जो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट जो पहले आपको बताया प्लस माइनस कैसे करना है, उसी के ऊपर सारा कुछ डिपेंड करता है। तो आप लोग को खाली थोड़ा सा अलर्ट रहना है, आप लोग टॉपर बन जाएंगे, है ना। यू विल बी द सुप्रीम इन योर क्लास इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, है ना, इन टर्म्स ऑफ नॉलेज। चलिए आगे देखते हैं। जी है, बहुत ही आसान है, लिख देता हूं मैं, -31 डिवाइडेड बाय -30 प्लस -1, -30 प्लस -1। कैसे करेंगे बच्चों इसको हम, -31 डिवाइडेड बाई, पहले इसको सॉल्व करेंगे। अब इसमें क्या है, माइनस माइनस है ना, तो क्या हो जाएगा, ये साइन किसका आएगा, माइनस का आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, है ना। आप लोग को कॉन्सेप्ट आ गया, यानी -31 अपॉन -31 क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 31 से 31 भी कैंसिल हो जाएगा ना। आई डोंट थिंक दैट देयर इज एनी कंफ्यूजन टू यू। चलिए अगला कर लेते हैं। जी के बाद, जी के बाद क्या है, एच -36। अब देखो थोड़ा टेक्निकलिटी आया इसमें, एच में लिख रहा हूं, एच देखते हैं क्या है, एच -36 डिवाइडेड बाई 12। अब इसको पूरे ब्रैकेट में कर दिया, पूरे को, और डिवाइडेड बाई, फिर से इन्होंने किया है 3। ये है बच्चों, यानी पहले हमको ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करना है, फिर उसके बाद ब्रैकेट खोल के सॉल्व करना। अब कैसे करेंगे, -36 अपॉन 12 एक ब्रैकेट में, फिर इसको कैसे लिखेंगे, डिवाइडेड बाई 3। 12 3 जा 36, है ना। इसके अंदर क्या जाएगा, -3 डिवाइडेड बाई 3, यही तो होगा। कैसे लिखेंगे इसको, -3 अपॉन 3 क्या हो जाएगा, -1, हमारा आंसर हो जाएगा। एनी डाउट, नो। इट इज वेरी क्लियर बच्चों, खाली आपको अपने माइंड को अप्लाई करना है और प्रैक्टिस। चलिए एच हो गया, अगला देखते हैं। अगला है आई, वो भी कर लेते हैं। चलो आई है -6 एक ब्रैकेट में +5 ब्रैकेट बड़ा वाला क्लोज हो गया, डिवाइडेड बाई -2 + 1। ये है क्वेश्चन, है ना, कर सकते हैं आराम से, 2 सेकंड में कर देता हूं मैं। ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, और बड़े का साइन आएगा -1, है ना, डिवाइडेड बाई माइनस प्लस माइनस, है ना, और बड़े का साइन -1, क्या हो जाएगा, -1 अपॉन -1, ये कट के क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, है ना। आई थिंक देयर इज नो कंफ्यूजन टू एनीवन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब है वेरीफाई वाला सेकंड क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करता हूं मैं। सेकंड क्वेश्चन, वेरीफाई A डिवाइडेड बाय B plus C is not equal to
इज नॉट इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी, ए डिवाइडेड बाई बी प्लस ए डिवाइडेड बाई सी, प्लस ए डिवाइडेड बाई सी। ठीक है बच्चों, सो अपने को क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है वैल्यू पुटअप करके। ए दिया है हमको, ए क्या दिया है, ए इज इक्वल टू 12, ए इज इक्वल टू 12, बी इज इक्वल टू -4 एंड सी इज इक्वल टू 2, है ना। अब क्या करना है हमको, ए बी सी तीनों की वैल्यू रख के देखना है कि यह सही में इक्वल टू है कि नहीं है ना। चलिए रखे इधर, पहले हम लोग पहले क्या करेंगे, एक साइड जो है ये वाला साइड है, इधर रखेंगे वैल्यू, फिर यही ए बी सी की वैल्यू इधर रखेंगे, और दोनों साइड का जो वैल्यू आएगा पूरा हमारे आंसर में, इधर साइड का इधर, इधर साइड का इधर, अगर इक्वल आ गया तो लिखेंगे इक्वल टू है, इक्वल टू नहीं आया तो हम क्या लिखेंगे, नॉट इक्वल टू, है ना। तो हमको पूछ रहा है कि वेरीफाई करो क्या नॉट इक्वल टू है कि नहीं। हम क्या लगते हैं पहले, ए इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू ब्रैकेट में -4 प्लस सी इज इक्वल टू 2, डन है, सी इज इक्वल टू 2 है खाली, यस। चलिए अब ये क्या है, 12 डिवाइडेड बाई प्लस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस, और बड़े का साइन आएगा -2 होगा, क्लियर है। यस। ये क्या हो जाएगा, 12 अपॉन -2 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2 6 जा, यानी एक तरफ का क्या आ गया हमारा -6, है ना। अब दूसरी तरफ का देखें इधर पुटअप करके, चलिए a इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू -4, है ना। इसको एक ब्रैकेट में कर दिया, प्लस a क्या है 12 डिवाइडेड बाई c क्या है 2, एक ब्रैकेट में कर दिया। अब क्या हो जाएगा, ये 12 डिवाइडेड बाई -4, है ना, ऐसे कर लिया, प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2 ऐसे कर लिया, यही करना था हमको। अब इसको कट करें, पहले तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -4 3 जा 12, ये हो गया। अभी क्या आ जाएगा, प्लस 2 6 जा 12, ये भी कट गया, 6 आ गया 6। अब यहाँ माइनस आया और यहाँ प्लस आया, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, साइन किसका आएगा, बड़े का, है ना। तो प्लस का साइन आएगा, प्लस माइनस किया है तो 3 बचा, है ना। तो देखो एक साइड का क्या आया +3, दूसरे साइड का क्या आया -6, यानी -6 इज नॉट इक्वल टू +3, इज नॉट इक्वल टू +3, यानी ये क्या है, ट्रू है ना, इट इज ट्रू, ये नॉट इक्वल टू है। आई थिंक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। इफ इट इज देयर यू कैन आस्क विदाउट एनी हेजिटेशन, है ना, कोई हेजिटेशन नहीं रखना है। वी आर लर्निंग हियर, वी आर कुछ सीख रहे हैं हम ना, तो सीखने में काहे की शर्म, जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म, है ना, और जिसके फूटे कर्म उसको खुद ही झेलना पड़ेगा बच्चों। इसलिए कोई शर्म नहीं, दोस्त को ये आता अरे मैं पूछूं कि नहीं पूछूं, ये बड़ा इजी सा सवाल है, ऐसा कुछ नहीं। आता है तो आता, नहीं आता तो नहीं आता, और सीख रहे हैं तो अपने लिए कुछ शर्म नहीं करना है। चलिए ए कर लिया, अब बी कर देता हूं आप लोग के लिए, है ना। चलिए बी क्या है देख लेते हैं। बी है a इज इक्वल टू -10, अरे यार मैंने तो भी मिटा दिया, a इज इक्वल टू -10, b इज इक्वल टू 1 और c इज इक्वल टू 1। चलो बच्चों, क्वेश्चन जो था a डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में b प्लस c इज नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b प्लस a डिवाइडेड बाई c, ऐसे ही कुछ था, बिल्कुल यही था। चलो पुटअप करते हैं वैल्यू। पहले क्या करेंगे, a क्या है -10 डिवाइडेड बाई b प्लस c क्या है, b भी 1 है और c भी 1 है, यानी क्या है 1 + 1, है ना।
ये हो गया तो क्या हो जाएगा -10 डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा 2 है ना 1 + 1 2 यहाँ रख देते हैं तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा पहले तो प्लस माइनस माइनस 2 5 जा 10 एक साइड का हमारा आ गया। चलिए दूसरे साइड का देख लें a डिवाइडेड बाई b a क्या है -10 डिवाइडेड बाई b 1 आ गया प्लस a -10 डिवाइडेड बाई c 1 आ गया। आई थिंक नो कंफ्यूजन टू एनीवन। चलिए आगे बढ़े -10/1 क्या हो जाएगा बच्चों -10 होगा कि नहीं होगा यस क्योंकि 10 डिवाइडेड बाई 1 होगा ये होगा ये से ये कट जाएगा माइनस ही रहेगा प्लस माइनस तो -10 हो जाएगा। यहाँ भी वही रहेगा लेकिन बीच में साइन क्या आएगा प्लस के बाद इधर क्या आ जाएगा -10 है ना इधर भी माइनस है ये प्लस माइनस ओपन करेंगे तो हो जाएगा -10 होगा कि नहीं होगा क्लियर है। ये चाहे क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस होगा साइन माइनस का लगेगा 10 10 -20 वेरी गुड। एक तरफ आया -20 एक तरफ क्या आया -5 तो क्या ये इक्वल है नॉट इक्वल तो है ना। ये भी हमारा दूसरा भी क्वेश्चन क्या हुआ अपने इस जगह पे स्टैंड कर रहा है ना जो उनको पूछा कि क्या वेरीफाई तो वेरीफाई हो गया दोनों इक्वल नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन मैं करता हूँ थर्ड वन बी खत्म 2 ही था अब थर्ड वन क्वेश्चन नंबर 3। चलिए बच्चों देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। पहला 369 डिवाइडेड बाई डॉट 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 करके 369 यही दिया हुआ तो क्या आएगा यहाँ पे एनी आइडिया 1 आ जाएगा ना तो पहले का आंसर हमारा क्या हो गया 1 क्लियर है क्योंकि हमको लाना क्या है 369 आंसर आना चाहिए। हमारा क्वेश्चन कैसे दिया था देखो क्वेश्चन कैसे दिया था 369 यहाँ डैश कर दिया बोला अब यहाँ क्या आएगा फिल इन द ब्लैंक्स भरो तो 369 है 369 में जब 1 से हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 369 आएगा। हमको लाना था 369 तो पहला हो गया ना। चलो दूसरा करें सेकेंड वन है -75 डिवाइडेड बाय डैश करके आंसर आया है इज इक्वल टू -1। बच्चों किससे हमको डिवाइड करना पड़ेगा एनी आइडिया -1 लाने के लिए 75 से डिवाइड करना पड़ेगा। एनी प्रॉब्लम क्योंकि -75 है अपॉन 75 करेंगे प्लस माइनस हो जाएगा और ये कट के 1 हो जाएगा है ना। आई थिंक आई एम क्लियर टू एवरीवन। चलिए अगला करते हैं थर्ड वन इज -206 डिवाइडेड बाई ये इज इक्वल टू 1 लाना है। क्या बच्चों जैसा सवाल पूछ रहा है क्या करना पड़ेगा इसमें -206 वेरी गुड -206 अनुज आर यू गेटिंग चलो क्या हो जाएगा ये -206 अपॉन -206 से करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया 206 से 206 कैंसिल हो गया 1 आ गया है ना। चलिए अगला देखते हैं हम लोग 3 हो गया। चौथा लेट अस सी बच्चों क्या है फोर्थ वन -87 डिवाइडेड बाय समथिंग इज इक्वल टू 87। लो कौन बताएगा क्या आएगा -87 -1 आना चाहिए कैसे है ना -1 में बता दे रहा हूँ सॉल्व करके कैसे आएगा -87 अपॉन 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस होगा -1 कर दो 87 चाहिए ना 87 चाहिए अपने को प्लस तो -1 है ना। हाँ
तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और 1 डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 87 जो हमको चाहिए। किसी भी नंबर में 1 से डिवाइड करोगे तभी वो नंबर आएगा। और माइनस लाना है, ये प्लस लाना है, यानी यहाँ माइनस था तो नीचे भी माइनस कर देंगे यहाँ पे, तो ही ऊपर प्लस में आ जाएगा ना। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक बार आप रिवाइज करके देख लेना, कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, वेरी इजी। चलिए पांचवा है समथिंग इज डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 80 माइनस 87 बिल्कुल माइनस 87 से डिवाइड करना पड़ेगा अपने को, है ना। हाँ। माइनस 87 से, हाँ। जब यहाँ माइनस 87 आएगा 1 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 87 आ जाएगा, है ना। नीड एनी एक्सप्लेनेशन फॉर दिस? No. वेरी इजी, है ना। कोई एक्सप्लेनेशन, 1 से डिवाइड किया माइनस 87 आ गया। चलो 5 हो गया, छठा करते हैं अब। है? इसका 6-1, क्वेश्चन नंबर 3 का 6-1। चलिए, समथिंग इज डिवाइडेड बाय माइनस 48 इज इक्वल टू, माइनस नहीं है, 48 है, इज इक्वल टू -1। क्या करना पड़ेगा बच्चों हम लोग को? -48 -48 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। आई डोंट थिंक दैट देयर इज एनी कंफ्यूजन टू एनीवन। चलिए अगला करता हूं मैं, नेक्स्ट वन, ये है जी। हाँ जी, चलिए 20 डिवाइडेड बाय समथिंग इज इक्वल टू -2। क्या होना चाहिए? एक तो सबसे पहले डिवाइड किससे करेंगे? माइनस से करेंगे, तो प्लस माइनस माइनस आएगा -10। वेरी गुड बच्चों, नाउ यू हैव गॉन टू नेक्स्ट लेवल, है ना। यस। चलो जी के बाद क्या आता है, कौन बताएगा? H। एच आता है, चलो सबको पता है। चलो एच है समथिंग डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू -3। सबसे पहले यहाँ माइनस और ये प्लस में, तो यहाँ माइनस में आएगा, ये तो कंफर्म हो गया हमको। -12। वेरी गुड। दिस इज द थर्ड क्वेश्चन वी हैव फिनिश। चलो चौथा क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। क्या है चौथा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 4। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स ए बी। देखो बोल रहा है 5 पेयर्स लिखने हैं हमको, 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर। सर 5 का वो आर जैसा लिखा है। 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर ए बी, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। सच दैट a डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू -3। सच दैट a डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू -3। तो ऐसा a और b, a ऐसा और b ऐसा पकड़ना है हमको कि जब हम उनको डिवाइड करें तो -3 आए। जैसे मैं बोलता हूं आप लोग को कि अगर मैं a इज इक्वल टू 6 ले लूं और b इज इक्वल टू -2 ले लूं तो क्या होगा? 6 अपॉन -2 इज इक्वल टू -3 आएगा कि नहीं आएगा? पहला पेयर ले लिया हमने। सर हम अगर +1 डिवाइड बाय 3 वो भी कर सकते हैं। चलो आगे देखो, तो 1/3 रह जाएगा बेटा। देखो बी दूसरा देखता हूं मैं, इसी को देख लो। a इज इक्वल टू -2 ले लो और b इज इक्वल टू 6 ले लो, तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? -12 ले लो और यहाँ सर पर लेकिन वही हो रहा है। सर -12 ले लो। -12 ले लो और यहाँ पर 4 ले लो। 4 ले लो। 4 ले लिया हमने, तो क्या हो जाएगा ये? -12 अपॉन 4 इज इक्वल टू -3। अभी आप लोग को आराम से पता चलने लग गया है ना, जो भी करना है आप लोग को क्लियर पता चल रहा है ना। अगर मैं यहाँ a इज इक्वल टू 9 ले लूं और b इज इक्वल टू -3 ले लूं तो क्या होगा? आप 9 अपॉन -3 इज इक्वल टू -3 सही। हाँ आएगा कि नहीं आएगा? हाँ। 4th वन कर लूं,
-3 अब बच्चों खाली इसी का डिजिट भी आप उलट दो ना, जैसे इसी का डिजिट उलट सर एक दो, बोलो सर एक इसी को पेयर को ही उलट दो, जैसे करो a इज इक्वल टू -9 और b इज इक्वल टू 3, तो भी तो हो सकता है a इज इक्वल टू -9 और b इज इक्वल टू 3, तो ये क्या हो जाएगा? सर a इज इक्वल टू 3 और नहीं a इज इक्वल टू -3 और b इज इक्वल टू +1 करे तो सर हाँ, दैट इज ऑल्सो ओके, दैट इज ऑल्सो ओके। पांचवा इनके हिसाब से कर लेते हैं, इज इक्वल टू -3, b इज इक्वल टू 1 कर दिया तो -3/1 इज इक्वल टू -3। कोई भी पेयर आप लो, जैसे मैंने क्या किया था, a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू -2। अब दूसरा अगर मैं कर दूं a इज इक्वल टू -6 और b इज इक्वल टू 2, तब भी तो वही आंसर आएगा। तो 5 पेयर हमारे रेडी हो गए। शैल वी प्रोसीड? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चौथा भी खत्म हो गया है ना। अभी आप लोग बड़े हो गए, लेकिन सवाल कैसे आ रहे हैं? बच्चों जैसे आ रहे हैं। वही तो ये किस्मत की बात है। आपको इसलिए लग रहा है बच्चों जैसा क्योंकि आपको आता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5th क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन के बाद हमारा एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। 5th है, 6 है और 7 है, बस इतना ही है। क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ, द टेम्परेचर एट 12 noon was 10 डिग्री above 0। अब कितना है? 12 नून पे कितना है? 0 + 10 डिग्री, कितना हो जाएगा? 0 + 10 डिग्री है ना। ऐसा बोला कि इट वॉज 10 डिग्री अबव 0, तो 0 के ऊपर मैंने 10 डिग्री कर लिया। अब क्या बोला? इफ इट डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 2 डिग्री पर आवर अंटिल मिडनाइट। अब क्या करेगा? मिडनाइट 12 नून है ना, 12 नून के बाद 12 घंटे के बाद मिडनाइट आएगा। क्लियर है? 12 नून के बाद दोपहर के बाद क्या आ जाएगा? 1 बज जाएगा, या 13 नून करूं, जो भी आप लोग को करना है। चलो 13 नून यहाँ पे 24 घंटे की घड़ी होगी, या 1 PM कर लेता हूं मैं, है ना, तो आप लोग को क्लियर रहेगा। डिक्रीज बाय 2 डिग्री, 2 डिग्री डिक्रीज होगा, कितना हो जाएगा? 8 डिग्री है ना। क्लियर है? फिर 2 PM पे कितना होगा? 6 डिग्री होगा। चलो बच्चों 2 बजे आ गया, 6 डिग्री। फिर 3 PM पे क्या आएगा? 4 डिग्री। 4 PM पे क्या आएगा? 2 डिग्री। 5 PM पे क्या आएगा? 0 डिग्री 0 डिग्री। 6 PM पे क्या आएगा? -2 डिग्री -2 डिग्री। 7 PM पे क्या आ जाएगा? -4 डिग्री -4। 8 PM पे क्या आ जाएगा? -6 डिग्री -6। और 9 PM पे क्या आ जाएगा? -8 डिग्री। -8। यही पूछ जो हम रहा है लोग को कि चाहिए था वो मिल गया। कितने बजे बोल रहा है कि -8 डिग्री 9 PM पे होगा, आया। तो ये बोलेंगे हम लोग 9 PM पे क्या हो जाएगा? -8 डिग्री। जो टेम्परेचर चाहिए वो हो जाएगा। क्लियर है आप लोग को? यस आई डोंट थिंक देयर इज एनी कंफ्यूजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पे एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। इफ डिक्रीज एट द रेट ऑफ 2, इफ इट डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 2 डिग्री पर आवर, तो रेट ऑफ 2 डिग्री 10 के बाद 8, 6, 4, 2 पर आवर डिक्रीज हो रहा है अंटिल मिडनाइट, चलता जा रहा है। तो पूछ रहा है एट व्हाट टाइम दैट वुड बी द टेम्परेचर एट 8 डिग्री बिलो 0। 8 डिग्री बिलो 0 मतलब -8 डिग्री है ना। एक उसके आगे पूछा व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। मिडनाइट पे क्या टेम्परेचर होगा? 12 बजे क्या होगा बच्चों? कर देते हैं। देखो ये क्या है? 10 PM पे क्या हो जाएगा? 10 PM पे क्या हो जाएगा? -10। 11 PM पे क्या हो जाएगा? -12। 12 PM पे क्या हो जाएगा? -14 हो जाएगा। मिडनाइट में -14 डिग्री। आई थिंक आई एम क्लियर टू यू। यस चलो मैं इस पे भी टिक करता हूँ और अगला क्वेश्चन लेता हूँ, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है ना। 6 क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन चलिए पढ़ता हूं मैं क्वेश्चन, एक बार समझ लेते हैं क्या है क्वेश्चन में। इन क्लास टेस्ट +3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर है, करेक्ट है तो +3 और रॉन्ग है तो -2। ठीक है बच्चों। आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट एंड नो मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन। और अगर आपने नॉट अटेम्प्ट नॉट किया कोई
अटेम्प्ट नहीं किया, नॉट अटेम्प्टेड, तो क्या हो जाएगा 0 मार्क्स, कोई डिडक्ट नहीं होगा और आपको मार्क्स भी नहीं मिलेगा। चलिए आगे देखता हूं मैं। नंबर 1 राधिका स्कोर्ड 20 मार्क्स है ना। नंबर 1 है राधिका बहन, राधिका 20 स्कोर किया इसमें, ठीक है। इफ सी गॉट 12 करेक्ट आंसर्स, अगर उसका आंसर 12 करेक्ट है, 12 यहां मैं लिख देता हूं, 12 करेक्ट है, हाउ मेनी क्वेश्चन ही अटेम्प्टेड इनकरेक्टली। चलिए हमको क्या है, राधिका को मैं इधर कर देता हूं, तो जो थोड़ा सा आर कर दिया मैंने, आर को मिला है 20 मार्क्स। 20 में से उसने कितने करेक्ट किए, 12 है ना। 12 अगर सारे और एक भी गलत नहीं किया तो कितना होता है इसका, 12 मल्टीप्लाई 8 अटेम्प्ट नहीं किया उसने, 12 मल्टीप्लाई 3 होता है कि नहीं होता, क्योंकि एक क्वेश्चन का मार्क्स कितना है, 3 है, तो टोटल मार्क्स कितना आता है इसका 36 आता है ना। तो अब इसने 12 इसने करेक्ट किया, तो कितना माइनस करें कि इसमें 20 आ जाए, 8 आएंगे आंसर। तो कितने अटेम्प्ट माइनस करोगे, मान लो इसका आंसर आता है 36 माइनस एक्स इज इक्वल टू 20 कर दें अगर अपन, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 36 माइनस 20 होगा 6 और 1, यानी इसका 16 मार्क कटा है ना। 16 मार्क काटने के लिए कितने क्वेश्चन करने पड़ेंगे, एक क्वेश्चन का 2 मार्क है, तो 16 मार्क के लिए 8 है ना, तो 8 इनकरेक्ट हो जाएगा इसका, है ना। रॉन्ग में कितना हो जाएगा इसका 8। एनी कंफ्यूजन? नो। चलिए अगला देख लेते हैं बच्चों। तो राधिका का करेक्ट आ गया हमारे पास, करेक्ट सी आ गया 12 और डब्लू रॉन्ग आ गया 8। चलो इनको निपटा लिया हमने, अब दूसरे को देखते हैं। दूसरा कौन है, मोहिनी बहन है। मोहिनी बहन ने -5 मिला उनको, वेरी पैथेटिक सिचुएशन। मोहिनी को कितना मिला, -5 है ना। आगे देखिए क्या है, दो शी हैज गॉट 7 करेक्ट आंसर, 7 उसको करेक्ट थे। 7 का मतलब कितना हो गया, 7 इंटू 3, उसको आना चाहिए था कितना, 21 मार्क्स आने चाहिए थे, उसकी जगह पर उसको कितना आया, -5 आया, है ना। सारे गलत, तो उसके बहुत सारे गलत हुए। मैं बता देता हूँ कैसे निकालेंगे इसको। 21 में से -5 करेंगे अपन, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 21 और +5 कितना हो जाएगा 26 है ना। 26 इसका मार्क्स कटा, यानी कितने गलत किए होंगे इसने, 21। 18 नहीं 13 आ गया ना। 13 पूजा पता चल गया सबको। हाँ। क्योंकि एक मार्क्स, एक गलत करोगे तो कितना नंबर कटेगा, 2। तो 13 गलत करोगे तब जाके 26 कटेगा आपका, यानी कितना हो गया इसका करेक्ट, कितना हो गया 7 हो गया, और रॉन्ग कितना हो गया 13। कोई कंफ्यूजन? बिल्कुल। चलिए आगे बढ़े बच्चों। यस सर जी। मोनिका बहन को भी निपटा दिया हमने। अगला मोहिनी बहन थी, लेकिन इनकी कंडीशन बहुत खराब है ना, बहुत कम नंबर आए थे। चलो कोई बात नहीं, शी विल बिकम टॉपर इफ शी स्टार्टेड स्टडी विद अस, है ना। अगर ये हमारा साथ पढ़ना चालू कर दे तो टॉपर बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी, बन जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो, हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज बीन अटेम्प्टेड इनकरेक्टली, तो हमने मोहिनी का और दोनों ही पूछा था, दोनों कर लिया। हमारा आंसर छठा भी खत्म। चलिए 7वां देख लेते हैं बच्चों। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, 7th वन। चलो, बोलता है एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू अ माइन शाफ्ट एट अ रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट, है ना। एलिवेटर है 6 मीटर पर मिनट। ये एलिवेटर है, मतलब लिफ्ट होता है बच्चों, ठीक है। इसका एक दरवाजा बना दिया मैंने,
ठीक है, इसके ऊपर एक वायर डाल दिया और एक कड़ी डाल के मशीन बना दिया, ठीक है। बटन तो लगा। अरे क्या रे मोटे। चलो बटन लग गए। अब कोई घुसेगा, अगर वो बटन दबाए तो 6 मीटर पर मिनट की स्पीड से ये नीचे जाएगा, ठीक है। कितनी स्पीड से जाएगा? 6 मीटर पर मिनट। 1 मिनट में 6 मीटर जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इफ डिसेंट स्टार्ट फ्रॉम अबव 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, मान लो ये ग्राउंड लेवल है बच्चों, ठीक है। ये ग्राउंड लेवल है, ये इसके बीच में 10 मीटर है, ऐसा बोल रहा है। ये स्टार्ट करता है 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, ठीक है। 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल से नीचे जाना ये स्टार्ट करता है। ये अब नीचे जाएगा तो अब बोल रहा है, देखो, इफ द डिसेंट स्टार्ट फ्रॉम 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रीच -350 मीटर, है ना। 350 मीटर नीचे जाना है इसको। और ये ग्राउंड लेवल है और ये माइन है मूवमेंट और ये 350 मीटर नीचे जाना है। तो टोटल कितना जाना है इसको? 350 मीटर प्लस 10 मीटर जाना है, 360। 360। तो टोटल जाना है उसको 360 मीटर, है ना। ये क्लियर हो गया डिस्टेंस। यस। और स्पीड क्या है? 6 मीटर 1 मिनट में। तो 6 मीटर अगर 1 मिनट में है तो 650 मीटर कैसे होगा? डिवाइड हो जाएगा कि नहीं होगा? यस। तो 6 से डिवाइड कर देते तो कितना हो जाएगा? रुको सर 2 मिनट। 60 मिनट, है ना बच्चों। 1 घंटे में। क्लियर है? देखो इस हाँ। यानी क्या हो जाएगा? 1 6 मल्टीप्लाई आवर। कोई कंफ्यूजन हो किसी को तो आप पूछ सकते हैं। बहुत ज्यादा ज्यादा हो जा रहा है, बहुत ज्यादा है सर। लेकिन वो मीटर भी बहुत ज्यादा है बेटा, है ना। आराम आराम से जा रही है। एक 10 मीटर जाने के लिए पूरा 6 मिनट ले रही है, आराम से एक फ्लोर जाएगी। तो शायद वो कमजोर होगा, माइंस में गिरने का डर होगा, इसलिए मशीन को धीरे धीरे ले जाएंगे, ऑक्सीजन सब मैनेज करके। तो हमारा आंसर आ गया 1 आवर, है ना। सो दिस इज एंड ऑफ एक्सरसाइज नंबर 1.3। This is book of NCERT and our chapter integer is absolutely over. I don't think that there should be any confusion for any question to any of you. If still it is there, then I am there for you, है ना। Please contact me. I am there with you to solve your any problem. और जाने से पहले, वीडियो क्लोज करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने कलीग के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ बताएं कि भाई you can easily score maximum marks by referring our videos. So that's it for today. Thank you so much. Jai Shri Krishna.